मनुष्य के जीवन का आज इतना पतन हो चुका है, इतना पतन हो चुका है कि इसका विवेक बिल्कुल शून्य है, इसका चिंतन बिल्कुल शून्य है। और जिसका विवेक शून्य हो जाता है, जिसका चिंतन शून्य हो जाता है लोगों, वो चलता फिरता केवल और केवल एक लाश के समान होता है। उसे जीवित मत मानिएगा, वो केवल और केवल एक लाश के समान है। अब आप विचार करना, ये स्थिति आ क्यों गई? क्या पहले से ही ऐसा वातावरण था? बिल्कुल नहीं, पहले से ऐसा वातावरण बिल्कुल नहीं था। पहले से तो यहां पर क्या वातावरण था कि जब ये देखा जाता था, जिस देश में आज हम बैठे हैं, अगर लोग ये ढूंढते थे कि धरती के तख्ते पर विद्वान सबसे ज्यादा कहां है, तो विदेशों के लोग भारत की ओर दौड़ पड़ते थे कि अगर विद्वानों के दर्शन करने हैं तो कहां होंगे जी? बोलो, भारत में। भारत चलो, वहां विद्वान बहुत हैं। और इतने विद्वान जिस राजा भोज की बात कर रहे थे, आप सामान्य लोगों की बात तो छोड़ दो, कहते उस राजा भोज के समय में घास काटने वाली घसियारी भी संस्कृत में संवाद किया करती थी, पंडितों की व्याकरण सुधार दिया करती थी। आप सोच करके देखना, इतना विद्वान भारत देश रहा, यहां पर विद्वानों की कोई कमी नहीं थी। किसी ने कहा अगर चरित्रवान देखने हैं तो बोले भारत की ओर चलो, क्योंकि भारत में चरित्रवान बहुत ज्यादा है। और कैसे चरित्रवान? कि इंद्र की उर्वशी रात्रि में अर्जुन के पास चल करके आई, अर्जुन की सुंदरता पर मोहित थी। अर्धरात्रि में कोई स्त्री अगर किसी युवक के पास चल करके आई है तो उद्देश्य समझा जा सकता है क्या रहा होगा। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, कहते हैं जैसे ही उर्वशी अर्धरात्रि में चल करके आई है और अर्जुन ने देखा है, देख करके कहा कौन? उसने कहा मैं उर्वशी। इतनी रात में आप यहां क्या लेने आई हो? बोले अर्जुन, एक मुख्य उद्देश्य से तेरे पास में आई हूं, एक भाव मेरे मन के अंदर उमड़ रहा है, बस उसे लेकर के आई हूं। इसने कहा बताओ तो सही। बोले अर्जुन, मैं तेरे जैसी संतान चाहती हूं, ये भाव अपने मन में लेकर के आई हूं। मैं निवेदन कर दूं बंधुओं, अपनी संस्कृति पर गर्व करना, एक बार आंखें बंद करके सोचना कि वो स्वर्णिम काल कैसा रहा होगा। जैसे ही उर्वशी ने ये शब्द कहे कि मैं तुम्हारे जैसी संतान चाहती हूं, तो अर्जुन तुरंत हाथ जोड़ करके उर्वशी के पैर पकड़ करके कहते, फिर माता जी देर किस बात की है? आज से तुम मेरी मां हो और मैं तुम्हारा बेटा हूं। लो, बनी बनाई संतान मिल गई। जो काम के भाव तुम मेरे मन में लेकर के आई हो मेरे प्रति, उससे तो मेरे जैसी संतान पैदा हो या ना हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी मां मान लेता हूं और तुम मुझे अपना बेटा स्वीकार कर लो, तो बोलो मेरे जैसा बेटा क्या मैं ही मिल जाऊंगा तुम्हें, तो तुम्हें और बेटों की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आप विचार करना, चिंतन करना, जहां पर इस प्रकार का उदाहरण होगा वहां पर चरित्रहीनता के लिए कोई स्थान हो गया क्या जी? बोलो, क्यों माताओं, होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। पर आज ये कहानियां किससे तो दबा दिए गए, ये तो ना स्कूलों में पढ़ाए जाते, ना ये मंचों पर बताए जाते, ना ये कथा पंडालों में बताए जाते। सब जगह अश्लीलता चल रही है। चाहे कृष्ण के नाम पर नचाया जा रहा हो, चाहे राधा के नाम पर नचाया जा रहा हो, चाहे शिव के नाम पर नचाया जा रहा हो, चाहे दुर्गा के पंडाल में नचाया जा रहा हो, पूरे के पूरे देश के अंदर हिंदुत्व को नच्चा बना करके, एक नचकैया बना करके केवल और केवल कमजोर बनाने की साजिश की जा रही है। ध्यान रखना, ये इतिहास नहीं बताए जाते, ये इतिहास नहीं सुनाए जाते, इनको तो गढ़ा दिया गया। और जब ये इस प्रकार की गाथाएं नीचे गढ़ जाएंगी तो आप कहां अपना समय बिताओगे? फिर आप अपना समय बिताओगे टीवी पर नाटक देखने में, भाभी जी घर पर हैं। अर्थ समझ में आता है इसका? भाभी जी घर पर है, इसका मतलब पड़ोस की बहुएं घर पर हैं और पड़ोस के पुरुष बैठ करके उन बहुओं को ताड़ने का काम कर रहे हैं। बताओ कहां से संस्कृति बचेगी? और लोग खुश होकर के देखते और कहते हैं जी क्या जाता है, नाटक ही तो है, हम तो थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए देखते हैं। आपने सच कहा, कुछ नहीं जाता, यही कह करके बहुत कुछ चला गया।
शर्म लिहाज चली गई। आपके बेटे और बेटियों की आंखों से आपके प्रति जो शर्म और लिहाज थी वो बोल दो जरा चली गई। यही कहते कहते कि कुछ नहीं जाता, चली गई वो। नहीं तो एक समय था कि पता लगा पिताजी अगर बैठे हैं और टीवी चल रहा है, बच्चों की हिम्मत नहीं थी वहां पर आकर के बैठ जाएं। आज किसी भी प्रकार का कोई अश्लील गंदा सीन कुछ भी चल रहा हो टीवी पर, पिता भी वहीं बैठा है, माँ भी वहीं बैठी है, जवान बेटा भी वहीं बैठा है, बेटी भी वहीं बैठी है, और सब उन अश्लील चीजों को देख रहे हैं। और लोग बड़े फिरकी लेकर के कहते हैं इट्स अ नॉर्मल थिंग, ये तो एक सामान्य चीजें हैं। इसलिए उन सामान्य चीजों में गंदगी चलते 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 इतनी चल गई कि आपके ही गुड़गांव के अंदर जून की गर्मी में कुछ लड़कियां कॉलेज से मुंह पर दुपट्टा बांध करके निकली होंगी, छुट्टियां पड़ी जब, तो जब निकली और कुछ मनचले उनके पीछे चले तो एक लड़के ने लड़की का दुपट्टा पकड़ के खींच लिया। और जब लड़की का दुपट्टा पकड़ करके खींचा और लड़की ने पीछे मुड़ करके देखा तो आप लोगों को हैरानी होगी, दुपट्टा खींचने वाला लड़की का सगा भाई था, जो ये जान नहीं सका कि ये मेरी बहन है, क्योंकि मुंह लपेटा हुआ था। जब लड़की का दुपट्टा पीछे खींचा और वो चिल्लाई और चिल्ला करके देखा तो उसके मुंह से निकला कि भाई तू, मतलब मैं रक्षाबंधन को तेरे हाथ पर राखी इसलिए बांधती थी कि मेरा भाई मेरी रक्षा करेगा। अगर कभी मेरी इज्जत पर कोई आंच आएगी तो मेरा भाई रक्षक बनकर के मेरे लिए खड़ा हो जाएगा। और अगर सगे भाई चलती सड़कों पर बहन के दुपट्टे खींचेंगे तो रक्षा की गुहार फिर बहनें किससे लगाएगी? वो नीची गर्दन कह करके लड़का कहता है मुझे पता नहीं लगा बहन तू थी। तुरंत कान पर खींच करके तमाचा मार करके बोली चाहे मैं थी या कोई और थी, पर चलती सड़क पर नालायक कहीं के दुपट्टा खींच रहा है, किसी बहन का तो दुपट्टा खींच रहा है ना। अगर तूने सोचा कोई और थी तू खींचता तो कोई मेरा भी तो खींच सकता था। अगर तू आज किसी पर कुदृष्टि डाल रहा है तो कल को कोई मुझ पर भी तो कुदृष्टि डाल सकता है। ये सोच, ये रक्षा की जो दायित्व है, ये कर्तव्य, ये पूरे कहां से होंगे? आप विचार करना, जब सगे ही भाई बहनों के दुपट्टे खींचने में लग जाएंगे तो आप रक्षा की गुहार लगाओगे तो लगाओगे किससे? क्योंकि मैं तो उस देश में पैदा हुई हूं जिस देश में पता लगा लड़कियां बहन बेटियां जब बड़ी होती थी गांव के अंदर तो जिस भी गली से निकल गई चाचा जी नमस्ते, ताऊ जी नमस्ते, काका जी नमस्ते, बेटी तू किसकी है, दादाजी का क्या नाम है, पिताजी का क्या नाम है, ये पूछते थे। और पूछ करके सर पर हाथ रख करके आशीर्वाद देते थे, बेटी जैसी तू उनकी बेटी है ऐसी जोर से बोलो हमारी बेटी है। अगर वो किसी गांव देहात में चले गए तो वहां पर जाकर के पूछते थे कोई हमारे गोत्र की, गांव की, आसपास की, गुहांड की है कोई यहाँ पर? और अगर किसी ने बता दिया कि तुम्हारे गोत्र की है, उनके घर में तुरंत जाते थे, 5 रुपए 10 रुपए उसके सर पर हाथ रख करके आशीर्वाद देते थे। क्यों? गांव की बहन बेटी, जोर से बोलो सबकी बहन बेटी। ये मानते थे कि नहीं मानते थे जी? मनपढ़ माताएं बच्चों को पट्टी पढ़ाती थी, बेटे तेरे गांव की बहन बेटी है, दिखे किसी पर गलत दृष्टि मत डालना, मेरा दूध मत लजाना। अनपढ़ माताओं की बुद्धि में भी इतनी बातें आती थी, पर आज पढ़ी लिखों को ये चीजें समझ नहीं आ रही। और पता लगा जो घटनाएं कभी सुनने को नहीं मिली थी आज वो घटनाएं प्रत्यक्ष देखने को मिल रही है। चाचा का लड़का था, ताऊ की लड़की थी, विवाह करके दोनों के दोनों भग गए। पड़ोस के लड़के और लड़की थे, दोनों के दोनों भग गए। गांव के बच्चे थे, दोनों के दोनों भग गए। एक गोत्र के थे, दोनों के दोनों भग गए। ये जो घटनाएं सुनने को मिल रही है, जरा विचार करना, चिंतन करना। जो लोग कहते हैं ना जी कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं जाता, ये जाने जाने में ही चला गया सब कुछ, ये जाने जाने में ही सब कुछ चला गया। और आप सोचो रुका हुआ है, अब भी धीरे 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 जा रहा है। कितना जा रहा है? आज लड़की कहती है मैं लड़की से ही विवाह करूंगी और लड़का कहता है मैं लड़के से विवाह करूंगा। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। आज पता लगा लड़का कहता है मैं लड़की बनूंगा और लड़की कहती है मैं
लड़का बनूंगा। एक समय में ये बात कही जाती थी तब जब कोई लड़की ये देखती थी मेरे पिता का कोई बेटा नहीं है, तो लड़की अपने बाप से कहती थी पिताजी चिंता मत करो, मैं बेटा बनकर के रहूंगी, इतनी मजबूत बनकर के रहूंगी, मैं तुम्हारी ताकत बनने का काम करूंगी। आज वो माँ बाप की मजबूती बनाने के लिए लड़का बनने को तैयार नहीं है। आज वो जो दूसरी वासनाएं मस्तिष्क के अंदर तैरती है, पता लगा अपनी हवस को पूरा करने के लिए ये जो विकृति आ गई है इस देश के अंदर और धीरे धीरे अपने पांव पसार रही है, वो लोगों इन सारी चीजों को आज कोर्ट भी मान्यता दे रहा है, आज कानून भी इनको मान्यता दे रहा है। और आप सोच करके देखो, जब ऐसी अनर्गल चीजों को कानून मान्यता देगा तो फिर संस्कृति की रक्षा होगी तो होगी कैसे? फिर ये संस्कार बचेंगे तो बचेंगे कैसे? फिर तो पूरा का पूरा भोगवाद, पशुवाद आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और ध्यान रखना, जहां भोग है वहां रोग है, ध्यान रखना। इसलिए मेरा जो देश है वो भोग का देश नहीं है, मेरा जो देश है वो रोग का देश नहीं है। अरे मेरा तो देश योग का देश था, यहां तो योग किया जाता था, यहां तो धर्म के साथ व्यक्ति योग करता था, संस्कारों के साथ व्यक्ति योग करता था। इसलिए कहा जाता था अगर विद्वान ढूंढने हैं तो सबसे ज्यादा कहां बोले? भारत में। चरित्रवान ढूंढने हैं तो सबसे ज्यादा कहां बोले? भारत में। गुणवान ढूंढने हैं तो सबसे ज्यादा कहां बोले? भारत में। बुद्धिमान ढूंढने हैं तो सबसे ज्यादा कहां बोले? भारत में। और बलवान ढूंढने हैं तो सबसे ज्यादा कहां बोले? भारत में। इसलिए लोगों, भारत को भारत नहीं कहा गया, भारत को भारत मां कहकर के संबोधित किया गया, क्योंकि माता निर्माता